गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कैश बुक का एक क्वेश्चन, सिंगल कॉलम कैश बुक जिस क्वेश्चन GST के साथ है उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आपके सामने देखिए एक क्वेश्चन रख दिए हैं सुरेश का। कैश इन हैंड कैश एसेट्स होता है, तो कैश इन हैंड का जो बैलेंस दिया है वो डेबिट बैलेंस होगा। अमाउंट है 6400। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा, अनुपमा से पैसा मिला तो कैश बुक में 2। अब पेड इन टू बैंक, बैंक में जमा किए पैसा चला गया तो कैश बुक में बाई। रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका, भूमिका से कमीशन मिला है तो कमीशन के साथ 6% करके GST लेना होगा, कैश बुक में 2। वेजेज पेड किए बाई वेजेज, बैंक से पैसा निकाले हैं फॉर एक्सपेंसेस, ये बैंक से पैसा निकाले हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, परचेज किए हैं अशोक से ऑन क्रेडिट, इस ट्रांजैक्शन का एंट्री नहीं होगा क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है। यहां देखिए कैश सेल 2 में आएगा GST के साथ। ड्रीव कैश फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ड्राइंग बोलते हैं इसको, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, ड्राइंग हो गया। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदे बाई में आएगा GST के साथ। पेड टू रूमा, रूमा को पैसा दिए बाई रूमा। पेड टू गांगुली ब्रदर्स, फैन खरीदे थे, फैन के लिए पैसा दिए, साथ में GST है 6% करके। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिए, इसको भी ड्राइंग बोलते हैं, पर्सनल एक्सपेंस है। स्टेशनरी परचेज किए बाई में आएगा GST के साथ। ऑफिस एक्सपेंस पे किए, रमन को पैसा भेजे, इलेक्ट्रिक चार्ज दिए, इंटरेस्ट मिला फ्रॉम गुप्ता 2 में आएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट है, सारा पैसा 2000 छोड़ के बाद बाकी जो पैसा कैश इन हैंड आपके पास रहेगा उसको बैंक में जमा करा दिए। तो ये हो गया कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे, परचेज एक्सपेंस के साथ GST है, सेल इनकम के साथ GST है, तो जिधर परचेज उधर GST, जिधर सेल उधर GST। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ सुरेश, कैश बुक सिंगल कॉलम। डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर लेजर फोलियो रुपीज, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर लेजर फोलियो रुपीज। जनवरी अप्रैल 2018 1 था, कैश इन हैंड था। कैश इन हैंड मतलब टू बैलेंस BD। कैश हमारा एसेट्स होता है, एसेट है तो हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा, तो टू बैलेंस BD अमाउंट था 6400। इसके बाद अप्रैल 3 था, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा, अनुपमा से पैसा मिला टू अनुपमा, अनुपमा से पैसा मिला टू अनुपमा अकाउंट। अनुपमा से पैसा मिला था 1 लाख रुपया। ओके, तो टू अनुपमा पैसा मिला 2 में आ गया। इसके बाद था पेड इनटू बैंक, बैंक में 80,000 रुपया जमा किए थे बाई बैंक अकाउंट, बैंक में 80,000 जमा किए बाई बैंक अकाउंट 80,000। 5 को था रिसीव फ्रॉम भूमिका एज कमीशन, कमीशन मिला है, नाम का कोई जरूरत नहीं है, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। इसके साथ 2 आउटपुट CGST और 2 आउटपुट SGST। कमीशन का अमाउंट था 6000 और 6% GST 360 और डेट 5 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद है 6 तारीख को वेजेस दिया, 6 तारीख को वेजेज दिया बाई वेजेज अकाउंट, इस पे कोई GST नहीं होता है, बाई वेजेज अकाउंट 30,000। ठीक है, इसके बाद है 7 तारीख को ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस के लिए पैसा निकाला, कैश टू बैंक, खर्चा के लिए पैसा निकाला, कैश टू बैंक, बैंक से पैसा निकाला, वो है 30,000। ओके,
इसके बाद 8 तारीख को परचेज किया गुड्स ऑन क्रेडिट, तो इसका एंट्री नहीं होगा। क्रेडिट परचेज कैश बुक में नहीं आता है, कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजेक्शन आता है, तो उसको नोट लिख देंगे। 11 तारीख को है, 9 तारीख को है कैश सेल किया 10,000, तो 9 तारीख को टू सेल्स अकाउंट 10,000। अब इसके साथ जीएसटी आएगा, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी 6% है 600 और डेट 9 ही रहेगा। तो सेल करने से आउटपुट जीएसटी, टू सेल्स और आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी 6% है 600। 11 तारीख को डोमेस्टिक पर्पस के लिए 10,000 रुपया निकाला। अगर डोमेस्टिक पर्पस के लिए निकालता है तो उसको बोलते हैं बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट। डोमेस्टिक मतलब पर्सनल यूज के लिए निकाला, इसलिए ड्रॉइंग्स। 12 को फर्नीचर खरीदा है, 12 को फर्नीचर खरीदा है, बाई फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर का दाम दिया हुआ है 4,000, लेकिन इसके साथ जीएसटी भी होना चाहिए। बाई इनपुट सीजीएसटी अब बाई इनपुट एसजीएसटी 6% है 240 और डेट 12 ही रहेगा। तो बाई फर्नीचर 4,000 और जीएसटी 6% करके 240। 13 तारीख को रूमा को पैसा दिया, पेड टू रूमा 1200। रूमा को पैसा दिया, बाई रूमा अकाउंट 1200 रुपया रूमा को पेड किया, तो बाई रूमा अकाउंट। ठीक है। वो ऑफिस का फैन खरीदा, उसको बाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बोल सकते हैं। बाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो इसके ऊपर इनपुट सीजीएसटी लगेगा और इनपुट एसजीएसटी लगेगा। तो इसके ऊपर ये 1500 का था, तो 90 और डेट 14। ठीक है। तो जब इनपुट जीएसटी लगेगा तो उसको लिख दिए। ओके। 15 तारीख के दिन में वो अपना लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट किया है। लाइफ इंश्योरेंस भी पर्सनल एक्सपेंस होता है, तो जब वो पर्सनल एक्सपेंस होता है तो उसको ड्राइंग बोलेंगे। अमाउंट है 800। 16 तारीख को स्टेशनरी खरीदा है, बाई स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी वो 1000 का खरीदा है, इसके ऊपर इनपुट जीएसटी लगेगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। और ये इनपुट 6% है 60 रुपया और डेट 16 का 16 ही रहेगा। तो फिर एक चीज खरीदा तो इनपुट जीएसटी लिख दिए। ठीक है। ओके। आगे चलते हैं। 17 को वो ऑफिस एक्सपेंस दिया है, बाई ऑफिस एक्सपेंस। कोई नाम नहीं है, बस ऑफिस एक्सपेंस है, इस पे कोई जीएसटी का बात नहीं होगा। 500। 18 को रमन को पैसा भेजा है, बाई रमन अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है, किसी पर्सन को पैसा देने से जीएसटी नहीं होता है, तो बाई रमन अकाउंट 900। और 19 को इलेक्ट्रिक चार्ज दिया है 100, बाई इलेक्ट्रिक चार्ज। बाई इलेक्ट्रिक चार्ज अकाउंट 100, इस पे भी कोई जीएसटी नहीं है। अच्छा, रिसीव्ड किया है इंटरेस्ट, तो रिसीव्ड किया इंटरेस्ट 500 रुपया 20 तारीख के दिन, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। 500 रुपया इंटरेस्ट रिसीव किया, तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 500 रुपया। ओके। अब आ गए हम लोग लास्ट डेट पे। लास्ट डेट का ट्रांजैक्शन थोड़ा आप एक बार देख लो। यहाँ लिख रहा है कि 2000 रुपया को से जितना एक्सेस हो उसको आप बैंक में जमा कर देना। 2000 रुपया कैश इन हैंड रख लेना, अब बाद बाकी बैंक में जमा कर देना। ठीक है। तो अब वो एंट्री कैसे होगा, कैलकुलेशन कैसे होगा,
सबसे पहले हम लोग कैश बुक का डेबिट साइड, ये वाला साइड को प्लस करेंगे। प्लस करते हैं तो इसका टोटल आता है 154,820। 154,820 इसका टोटल आता है। ये टोटल इस साइड लाएंगे 154,820। अब इस टोटल में से ये सारा क्रेडिट वाला जितना भी है ये टोटल माइनस कराया जाता है। क्रेडिट वाला टोटल माइनस करने से इन हैंड आ रहा है 24,040। 24,040 अगर टोटल आ रहा है तो हमको बैंक में पैसा जमा कराना है और हमको बाई बैलेंस सीडी बचाना है। हमको ये पता है कि सीडी 2,000 बचाना है, तो 24 में से 22,040 को अगर जमा कर दे तो हो जाएगा। तो 2,000 बचा के 22,040 जमा कर दिए, 2,000 आंसर हो गया। डेट चेंज करके टू बैलेंस बीडी 2,000। यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये जो वर्किंग है उसको अलग से भी समझ सकते हैं। क्लोजिंग कैश बैलेंस आ रहा था 24,040, केप्ट हाथ में रखना है, इन हैंड आपको 2,000 बचाना है तो 22,040 डिपॉजिट करना होगा। ओके, तो ऐसे भी लिख के हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम आपको बना के दिखा दिए सिंगल कॉलम कैश बुक। पैसा अगर आता है तो आप 2 में लिख लो, पेमेंट देते हो तो बाई में लिख लो। सेल करने से पैसा आएगा तो साथ में जीएसटी लिखना होगा। कमीशन से पैसा आएगा, इनकम से पैसा आएगा तो जीएसटी लिखना होगा। बाई परचेज करेंगे, चाहे फर्नीचर, एसेट्स या गुड्स या स्टेशनरी, तो बाई में पेमेंट जाएगा, जीएसटी जाएगा। परचेज के वक्त में इनपुट और सेल के वक्त में आउटपुट। पहले आप क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।